हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30+ क्वेश्चंस को लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एसएससी के तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ध्यान रखिए, जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की कहा जाए कि अगर मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था, मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी, तो मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी इंडिका। तो आप इसे ध्यान रखिए, इंडिका जो थी ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान रखिए, मुद्रा राक्षस जो थी इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो ध्यान रखिए, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जो अशोक थे, अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के शासक थे, तो इनकी पुत्र पुत्री महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा गया। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो ध्यान रखिए कि डुप्ले जो था, जो कि एक फ्रांसीसी था, इसको मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ध्यान रखिए, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी, इसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने लाहौर पर जब अधिकार कर लिया तब इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो इसे आप याद रखें। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मुंशी शिव गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो ध्यान रखिए, मुंशी शिव गांव की जो संधि हुई वो पालखेड़ा युद्ध के बाद हुई थी। पालखेड़ा युद्ध के बाद मुंशी शिव गांव की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ध्यान रखिए कि जो लॉर्ड कैनिंग था, इसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ध्यान रखिए, महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी इसे मिस न करें कि अब संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत जो दिया गया, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। और ये सिद्धांत क्या था कि दादा भाई नौरोजी ने कहा था इस सिद्धांत के अनुसार कि जो भारत का पैसा है वो ब्रिटेन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, ब्रिटेन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, और जिससे कि भारत में बहुत ही जल्दी गरीबी और भूखमरी की हालत हो जाएगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है? संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो ध्यान रखिए कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो ध्यान रखिए कि भारत में जो रेलवे की स्थापना हुई, इसको आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जो कि रेलवे की स्थापना को कहा गया, किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में की गई और इसे 1881 में स्थापित था। उसके प्रबंध में चलाने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। तो इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिए, जमींदार जो थे, इनको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो ध्यान रखिए कि जॉर्ज क्लार्क ने सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन बिछाई थी, क्योंकि 1853 में सबसे पहले जो रेल हमारी मुंबई से थाड़े को चलाई गई थी 1853 में। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहला जो भारत आने वाले थे वो वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली ही थे, और सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का जो संस्थापक थे उनको कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्को। अल्फांसो डी अल्बुकर्को भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ध्यान रखिए, मुंबई में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले भारत में मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। तो सबसे पहले मुद्रण मशीन की स्थापना भारत में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ध्यान रखिए, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल में की गई थी। तो पटसन का मिल सबसे पहले भारत में बंगाल में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किए। तो ध्यान रखिए, भारत में डाक टिकट की स्थापना करने वाला डलहौजी था। डलहौजी ने ही भारत में डाक टिकट की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ध्यान रखिए, डलहौजी द्वारा ही भारत में टेलीग्राफ लाइन भी शुरू की गई थी। डलहौजी ने ही भारत में टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ध्यान रखिए, वॉरेन हेस्टिंग। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ। तो भारत में इस्पात का जो उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ वो 1913 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी। तो ध्यान रखिए, 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई। तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में हुई थी। तो 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली। तो अंग्रेजों को भारत में बसने और भूमि खरीदने की जो अनुमति मिली वो 1833 में मिली थी। तो आप इसे याद रखें कि अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति 1833 में मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस न करें कि लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली भारत की जनगणना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई। तो ध्यान रखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ इसके बाद भारत ने अंग्रेजों में लूटने की जो प्रवृत्ति थी वो शुरू कर दी थी। तो आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है, उससे आप जाके एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको सभी जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट युद्ध हैं और कब हुए और किसके बीच हुए, कौन जीता, इसके मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो ध्यान रखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? हम अशोक ने करवाया था। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था। तो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया था। और अशोक का पूछा जाए तो अशोक ने बौद्ध धर्म को धम्म नीति अपनाई थी। किसने? अशोक ने। और जैन धर्म अपनाने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो ध्यान रखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे। तो इसे भी आप ध्यान रखिए कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिए, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। अगला क्वेश्चन है पतंजलि किसके दरबार में थे। तो ध्यान रखिए, पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन था? पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कनिष्क किस वंश के शासक थे। तो ध्यान रखिए, कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क कुषाण ग हो गया, यहाँ पे कुषाण वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो ध्यान रखिए, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आपके ये सारे हमारे 30+ क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्लीट हुए, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप कंप्लीट ज़रूर देख लें। और यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।